वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 के सारे सवालों को डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, और आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, यदि मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा 1.1 1.2 तो जाकर देख लेना। आप YouTube पे सर्च करोगे वारिया 5.0 स्टडी, यानी स्पेलिंग ये डालोगे चैनल YouTube पे, और फिर वहीं पर लिखा होगा चैनल में एक होम लिखा होगा, एक वीडियोज लिखा होगा, एक प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर ये कक्षा 7 का पूरा का पूरा वीडियो चलाया जाएगा प्लेलिस्ट में। आप लाइन से देखते हुए चले आना है आपको। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कि दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें इसका सभी का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने से पहले बच्चों हमें इसका जानकारी बहुत ही ज़रूरी होगा कि अगर हमें पूर्णांकों का भाग करना है तो हमें पहले चिन्ह आना चाहिए। देखिए बच्चों, माइनस भागे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसका मतलब है कि बच्चों कि जैसे अगर यहाँ पर कोई -3 लिखा है और माइनस हमें यहाँ पर 6 से भाग देना है मान लीजिए, तो सबसे पहले 3 का 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, तो 1/2 आएगा, ये तो सभी को पता है। तो लेकिन माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 1/2 यानी हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर -6 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर भी माइनस लिखा है, तो बच्चों देखो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, ये तो 3 आ गया, लेकिन चिन्ह में क्या आएगा? क्या यहाँ पर माइनस लगा दे? नहीं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जिस प्रकार गुणा में चिन्ह होता है बच्चों, उसी प्रकार सेम पैटर्न पे हमारा भाग भी फॉलो करता है। देखिए प्लस प्लस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, और माइनस भागे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। जब दोनों समान चिन्ह हो तो प्लस में, देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है तो प्लस में, यहाँ पर दोनों प्लस है तो भी प्लस में, लेकिन यहाँ पर देखिए एक माइनस है एक प्लस तो माइनस, एक प्लस है एक माइनस तो भी माइनस है। उसी प्रकार बच्चों पूर्णांकों का गुणा में भी चिन्ह होता है। देखिए जब माइनस गुणे का माइनस हो तो भी प्लस, और प्लस गुणे का माइनस हो तो माइनस, माइनस गुणे का प्लस हो तो माइनस, प्लस गुणे को प्लस होता है। यानी चिन्हों का चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, वह सेम पैटर्न पे फॉलो करता है। बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेना। चलिए बच्चों, अब सवाल को हल करते हैं। हमारा जो पहला नंबर सवाल है कि -3 है, भागे हैं और यहाँ पर 10 हैं। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है? भाग का चिन्ह है, तो -30 है। देखिए भाग का मतलब बटे भी होता है, यानी पिछले संख्या को बटे में लगाना है, यानी इसको पहले वाले संख्या के अंश में लिखना है और नीचे वाली संख्या को हर में लिखना है। अब हमें 10 से भाग देना है 30 में, तो बच्चों बताओ 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 30 आ जाएगा। यह हम यहाँ 0 से 0 काट भी सकते हैं, यानी 10 का 10, 10 3 ये 30, तो नीचे एक नहीं लिखते हैं बच्चों, ऊपर में 3 आ गया। अब यहाँ पर किसका चिन्ह है? एक ही माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -3 हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस छिपा होता है, प्लस माइनस माइनस, या कहीं भी एक माइनस होगा तो हम माइनस लगा देंगे। इतना समझ में आ गया बच्चों? देखिए बच्चों, दूसरी नंबर जो हमारी सवाल है 50 भागे -5, यानी -5 से हमें भाग देना है, किस में देना है? 50 में। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों, उस ऊपर वाले को अंश में लिखेंगे, 50 लिखा, यहाँ पर कितना है? -5 है तो -5 लिखा। ये हमारी दूसरी सवाल है 1 का। अब देखिए, अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा जाए? 50 आ जाएगा। 5 का नाम 5, 5 दामा 50, तो ऊपर में 10 आ गया। अब बच्चों देखिए एक माइनस हो, अब चाहे अंश में माइनस हो चाहे हर में, कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें उत्तर में यहाँ पर लिखना होता है। तो -10 हमारा ये आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 36 है, फिर 36 से भाग देना है, यहाँ पर कोष्टक में लिखा है, और किस में भाग देना है? -9 से भाग देना है, मतलब 36। अब यहाँ पर देखिए भाग है, 36 को किस में लिखेंगे? अंश में लिखेंगे। भाग का मतलब बट्टा भी होता है, और -9 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या होता है? 9 से हम भाग देंगे। देखिए 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 36 आ जाएगा। 9 का 9, 9 9 18, 9 27, 9 चौको 36, यानी 4 बार जाएगा। तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब माइनस में आएगा प्लस। अब हम देखेंगे बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा है कि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। अब प्लस का चाहे यहाँ पर लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये कौन सी नंबर है? तो ये 1 का सी नंबर है। अब देखते हैं बच्चों 1 का डी। अब 1 का डी देखते हैं किस प्रकार किया जाएगा बच्चों। हमें -49 में भाग देना है 49 से, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे। ये -49 को यहाँ पर बराबर लिखा, -49 को ऊपर लिखेंगे अंश में। अब इस -49 यहाँ पर क्या प्लस 49 है, इसको लिखेंगे हर में।
अब देखिए बच्चों 49 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 49 आ जाएगा। 49 एकन्नम 49, कोई भी पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे वह सेम अपने पहाड़ा के बराबर आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें कितना है, अंश में भी 1 माइनस है, इसमें कोई भी माइनस है तो माइनस में प्लस होगा ही नहीं, तो यानी 1 माइनस है, 1 माइनस हम लगा देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। का ई नंबर करते हैं। 1 का ई नंबर देखिए बच्चों किस प्रकार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, 13 है, फिर भाग में कितना है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर कितना है कोष्टक में -2, फिर भाग देना है, मतलब 1 है यहाँ पर। ये हमारा सवाल था। सबसे पहले बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चों इस सवाल को देखते ही मान डर जाते हैं। बच्चों इसको हमेशा पता है कैसे किया जाता है, जो कोष्टक के अंदर होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी हम इतना को पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, यानी 13 को बाहर कर देंगे, यानी बाहर लिख लिया हमने, चुपचाप लिख लिया, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग हमने लिख लिया। सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल करते हैं। देखिए ये बड़ा कोष्टक है, हम बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब इस कोष्टक को हटा देंगे, यहाँ पर -2 है, +1 है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए 13, फिर भाग उतारा। अब माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, घटाना होता है। माइनस प्लस जब घटाना होता है तो 2 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। अगर 1 बड़ा होता तो 1 आता है, वैसे भी 2 बड़ा है, आपको दिखता नहीं, 1 बड़ा है कि 2 ही बड़ा है, तो 2 का चिन्ह आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 13 लिखा है, अंश में लिखेंगे। अब इतना तो हल कुछ छोटी सवाल हो गया। अब 1 से भाग देना है, यानी -1 से भाग देना है। अब कोई भी संख्या 1 से भाग देंगे, एक पढ़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 13 ही आएगा ना, 13 हमने लिख लिया। अब -1 ही है तो 1 माइनस है तो हमने लगा दिया आंसर, यानी -13 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 का ई में आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। आपको इसको लिख लेना, 1 का एफ, यहाँ पर 1 का एफ हमने हेडिंग डाला, और 0 में भाग देना है बच्चों, किसमें, -12 से, -12 से भाग देना है। अब देखिए बच्चों अंश में कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और -12 हर में लिखेंगे। अब -12 का कितनी बार भाग जाएगा कि 0 आ जाएगा बच्चों, 0। बच्चों कोई भी संख्या अगर 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 के आगे ना तो माइनस लगता है ना तो प्लस लगता है, इतना समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या 0 का अगर पहाड़ा पढ़ना है, 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, तो 12 0 में 0 ही हो जाएगा। चलिए बच्चों ये हमारा 1 का जी का सवाल है कि -31 भाग देना है, और बड़े कोष्टक में क्या लिखा है, -30 प्लस -1 है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, अभी हमने बताया कि जो कोष्टक के अंदर होता है सबसे पहले उसको हल करते हैं। ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर है इसको हल करते हैं, तो इसको चुपचाप उतार लेंगे हमने उतार लिया, यहाँ पर भागे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए -30 है, -30 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, जब भी यहाँ पर अगर प्लस हो, ऐसे कोष्टक में लिखा हो माइनस, तो क्या होता है बच्चों, माइनस ही होता है। अगर माइनस हो अंदर प्लस हो तो भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस हो कोष्टक के अंदर ऐसे लिखा होगा तो हमेशा प्लस होगा। अगर प्लस है तो ऐसे कोष्टक में अंदर प्लस लिखा होगा तो हमेशा प्लस होगा। यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। उसी प्रकार बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह में माइनस हो जाएगा। 1 है तो 1 हमने उतार लिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब देखिए बच्चों -31 है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। अब देखिए 2 डबल माइनस है और गुणा का चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर संख्याएं दोनों जब माइनस में होती है संख्याएं जुड़ती हैं, कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ अंश में कितना है, -31 है, और हर में भी कितना है, -31 है। यानी जब भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो हमारी संख्या तो प्लस में आएंगी। 31 का पहाड़ा 31 बार पढ़ेंगे, यानी 31 से करना में 31, तो हमारा +1 1 का आंसर आ जाएगा। तो 1 का जी में आंसर कितना आएगा बच्चों, प्लस का 1 आएगा। इसको नोट कर लेना है आपको। अब क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, -36 लिखा गया है, फिर भागे 12 लिखा गया है, फिर भागे यहाँ पर 3 लिखा है। तो हमने कैसे बताया बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व को हल किया जाता है। तो यहाँ पर -36 लिखा है, और यहाँ पर किसका चिन्ह, भाग का चिन्ह है, तो बटे में लगाएंगे, उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे। आप कोष्टक लगाइए चिन्ह लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाग का चिन्ह है, हमने 3 लगा दिया। अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ाएगा, 36 आ जाएगा। 12 का नंबर 12, 12 3 36, तो हमारा 3 आ जाएगा। अब लेकिन माइनस है तो माइनस में आएगा, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग लगाएंगे। अब फिर से भाग करना है हमें। देखिए 3 है अंश में हमने लगाया, अब 3 है हर में। अब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एक कलम 3, और यहाँ पर -1, तो 1 का एच में हमारा उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, -1 का हमारा उत्तर है। आई में क्या कहा गया है कि यहाँ पर -6 है कोष्टक में, और प्लस यहाँ पर क्या है 5 है, और यहाँ पर भाग है, यहाँ पर क्या है -2 है, प्लस का 1 है। ये हमारा सवाल है।
अब इसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बताया बच्चों इस कोष्टक के अंदर वाले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बीच में भाग है। देखिए 6 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है। अब यहाँ बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। अब -2 में 1 घटाएंगे, -2 में माइनस प्लस 1 जाएगा, कितना आएगा, -1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है। और माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, घटाना होता है, तो इसलिए मैंने घटा दिया। अब यहाँ पर -1 है, भाग देना है किससे, -1 से ही भाग देना है। भाग मतलब होता है बटे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 करना हो जाएगा 1, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, माइनस का मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। डज नॉट मतलब ये बराबर है, बराबर को काट दिया गया, यानी बराबर नहीं है। a + b प्लस में और क्या दिया है, a/c, यहाँ पर क्या लिखा है, a/c, यानी ये हमारा सवाल है बच्चों, और इसको सत्यापित करना है। अब इसको सत्यापित कैसे करेंगे, देखिए इसमें मान दिया गया, इसमें 2 का a में 2 सवाल है। एक बार जब a का मान 12 हो और b का मान क्या हो, 4 हो, और c का मान क्या हो, 2 है, तो हमें सत्यापित करना है, यानी a/a यानी b + c। यहाँ पर अगर ऐसे लिखा गया है बराबर रहेगा और बराबर को काट दिया जाएगा तो बराबर नहीं है, तो फिर आगे दिया है a/b, फिर बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है बच्चों, और क्या है, a/c दिया है, a/c दिया है। यानी इसको सत्यापित करना है कि इधर का बायां पक्ष और इधर को मान रखिए क्या दोनों बराबर आता है, हमें यही सत्यापित करना है। इसमें 2 सवाल है बच्चों, पहले नंबर 2 का a सॉल्व करते हैं। 2 का a नंबर सवाल करते हैं कि जब हमारा क्या हो, जब a बराबर कितना हो बच्चों, 12 हो, यहाँ पर सवाल में दिया है, b बराबर कितना हो, -4 दिया है, c बराबर कितना दिया हो, 2 दिया है। अब इसको दिखाना है क्या, इसको हल करने पे और इसको हल करने पे क्या दोनों बराबर आते हैं, उसी को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों इस पक्ष को हल करते हैं, यानी इतना भाग को हल करते हैं, यानी इसको लिख देते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष से आप समझ जाएंगे कि ये बायां है और ये दायां है। तो बायां पक्ष में देखिए यहाँ पर a है, तो a बराबर हमें कितना दिया है, 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। जहाँ पर a है वहाँ पर 12, और यहाँ पर भाग का चिन्ह भाग लगाएंगे, फिर कोष्टक बनाएंगे। b का मान कितना दिया, -4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। फिर बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, और c का मान कितना दिया है, 2, तो हमने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसको हल करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले बायां पक्ष को हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल किया जाता है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह भाग लिखा। अब -4 में 2 घटेंगे तो -2 आ जाएगा। अभी हमने बताया कि माइनस प्लस क्या होता है, घटाना, और 4 में 2 गए 2, और घटाना करने के बाद जो बड़ा हो, यहाँ पर 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह हमने लगा दिया। अब हमें भाग देना है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, भाग मतलब होता है बट्टा, -2 से भाग देना है। 2 का पहाड़ा तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, मतलब 2 6 के 12 हो जाएगा। एक माइनस है तो हमने लगा दिया, यहाँ पर कितना आ गया, -6। तो बाएं पक्ष में जब a बराबर 12 रखा, b बराबर -4 रखा, c बराबर 2 रखा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। अब देखते हैं दायां पक्ष में क्या है, ये भी आता है -6, वही हमें देखना है। तो दायां पक्ष, तो यहाँ पर लिखते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में देखिए बच्चों, दायां पक्ष में क्या दिया, a बराबर 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर भागे। b का मान कितना है, -4, तो b का मान हमने लिखा -4। फिर यहाँ पर किसका चिन्ह बच्चों, प्लस का चिन्ह है, तो हमने लिखा प्लस का चिन्ह। a बराबर कितना दिया है, बराबर है, a बराबर 12 दिया है, फिर भाग का चिन्ह, फिर भाग लगाया। c बराबर कितना दिया है, 2। हमने उसी प्रकार यहाँ पर जो भी है हमने उसका मान रख दिया है, बस मान रख दिया। अब इसको हल करने वाले, देखिए जो -4 से भाग देना है, इसमें देखिए कैसे भाग देंगे, यहाँ पर 12 भाग मतलब बट्टे, फिर -4 आ जाएगा। यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह, प्लस का। अब 12 है और इसको भी भाग दे देते हैं लगातार, देखिए 2 से भाग देना है, तो 2 लगा दिए। देखिए बच्चों 4 3 12 कितना आ जाएगा, -3, यहाँ पर किसका चिन्ह प्लस में, और 2 6 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए 6 में से 3 गए, कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो यहाँ पर बच्चों देखिए माइनस का 6 आया है, यहाँ पर 3, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पर लिख देंगे हम, हमारा सवाल हो जाएगा a जो ऊपर में दिया गया a b + c डज नॉट a भागे b + a भागे c, यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट बराबर, मतलब सत्यापित नहीं। यहाँ पर क्या है, काट देंगे, ऐसे बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो ऐसे छोड़ देते, जब बराबर नहीं तो ऐसे हमने काट दिया गया। ये बच्चों 2 का a नंबर सवाल था। अब हम चलिए 2 का b नंबर सवाल करते हैं। 2 का क्या कहा गया है बच्चों, यहाँ पर सवाल में कहा गया है 2 के b नंबर में, जब हमारा मान a का मान कितना हो, जब हमारा a का मान कितना हो, -10 हो, और b बराबर कितना हो, b बराबर 1 हो, और c बराबर कितना हो, c बराबर भी 1 है, तो हमें सिद्ध करना है क्या ये दोनों बराबर हैं।
यानी हमारी अभी भी सिद्ध करना है कि बी प्लस सी यहाँ पर बराबर नहीं है, हमें दिखाना है भागे ए भागे सी। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हल, और इसको हम क्या करने वाले, सत्यापित करने वाले। सबसे पहले इतना पोर्शन लगाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। इसको मान लेते हैं बायां पक्ष है, ये मान लेते हैं दायां पक्ष है, दायां पक्ष है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले सबसे पहले बायां पक्ष डालते हैं। देखिए ए बराबर कितना दिया है, -10 है, तो जहाँ पर ए है यहाँ पर क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। फिर बीच में भाग का चिन्ह, भाग लिखा। अब बी के स्थान पे कितना लिखना है, 1। फिर सी के स्थान पे कितना लिखना है, 1, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमने लिखा 1। अब देखिए इसको हल करिए। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल किया जाता है। यहाँ पर -1 भागे 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी बच्चों देखिए -10 है, हमें 2 से भाग देना है तो 2 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी आंसर कितना आएगा, -5। यानी इस तरफ बायां पक्ष तो -5 आएगा। अब देखते हैं क्या दायां पक्ष भी कितना आता है। देखिए दायां पक्ष में क्या है, ये वाले, ये उस वाले को सॉल्व करना है। अब ये बराबर कितना है, -10 है, तो ए बराबर ए के स्थान पर -10 लिखा, भाग का चिन्ह, भाग लगाएंगे। बी बराबर कितना दिया, 1, तो हमने कोष्टक बंद कर दिया। फिर बीच में किसका चिन्ह, प्लस का, फिर कोष्टक लिखा गया। ए का मान कितना है, -10, फिर भाग में सी का मान कितना दिया, -1, कोष्टक बंद कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर -10 है, भाग किससे देना, 1 से, प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर -10 से भाग किससे देना, 1 से। देखिए कोई भी संख्या 1 से जब भाग देंगे, 1 का पहाड़ा 10 ही बार पढ़ेंगे तो 10 ही आएगा, मतलब वही आएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए बच्चों -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस में कोई दो संख्या होती है तो आपस में जुड़ती है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ही नहीं, गुणा होता 10 दामासा कर देते, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा माइनस का। अब बच्चों जब देखिए बायां पक्ष में कितना है, -5 है, और यहाँ पर दायां पक्ष में कितना है, -20। क्या है, दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। जब अगर बराबर होती तो बीच में ऐसे चिन्ह लगाते हैं, जब बराबर नहीं तो इसको काट देंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर ए भागे बी प्लस सी, इसको बराबर से काट देंगे, ए भागे बी प्लस ए भागे सी। इसी को कोष्टक में से लिख देंगे। ऐसे ही आपको कॉपी नोट्स में लिखना है बच्चों। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो हमारा पहला सवाल है 369, हमें भाग देना है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर बराबर में कितना आना चाहिए, 369। यानी जितना है उतना ही आना चाहिए। तो बच्चों देखिए इसी अंश में होगा 369, और भाग्य मतलब क्या होता है, बटे होता है, और यहाँ पर उत्तर में कितना आना चाहिए, 309 ही आना चाहिए, और भागे में यही भरना है। तो बच्चों आप ही बताओ यहाँ पर किससे भाग देना है कि सेम संख्या आ जाए। अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमारी संख्या सेम नहीं आएगी, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 का कौन से नंबर थे, ये पहली नंबर थी। अब चलिए 3 का बी नंबर देखते हैं। 3 का बी नंबर पे 3 का बी नंबर क्या आ गया, -75 भागे, यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर -75 है, यहाँ पर 1 आना है। सबसे पहले हम माइनस को छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइनस क्या, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई संख्या माइनस में नहीं होगी, यहाँ पर धनात्मक होगी, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस में आंसर आएगी। और 1 कब आएगा, जब हम 75 को 75 से भाग देंगे, यानी यहाँ पर 75 में 75 भाग देंगे, 75 एक करना 75 हो जाएगा, यानी बिल्कुल सेम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों, 75 का, प्लस का भरेंगे। अगर माइनस भर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा उत्तर प्लस में आना चाहिए, लेकिन उत्तर तो माइनस में आ रहा है, इसलिए प्लस में 75 हो जाएगा। अब 3 का बी हो गया। अब चलिए बच्चों 3 का सी नंबर करते हैं। 3 का सी नंबर, अब 3 का सी नंबर में देखिए क्या आ गया है, -206 है, और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, और उत्तर में कितना आना चाहिए, उत्तर में बराबर 1 आना चाहिए। बच्चों बराबर में 1 कब आएगा, जब हम सेम संख्या से भाग देंगे, यानी 206 है और 206 से ही भाग देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों, तो 206 भरा जाएगा, 206। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस में आ रहा है माइनस में, तो माइनस में आ रहा, मतलब प्लस में आ रहा है उत्तर में, तो यहाँ पर तो संख्या माइनस में आ गई। अगर हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी उत्तर में हमें कितना भरना चाहिए, -206 भरना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों 3 का डी नंबर। 3 का डी नंबर, 3 का डी नंबर में क्या आ गया है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है -87, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो खाली स्थान भरना है। अब बच्चों यहाँ पर 87, यहाँ पर 87 है,
तो 87 है। अब कोई संख्या जैसे 87 है, अब कितना भाग दिए, 1 से भाग देंगे, 1 का नाम 87, यानी सेम संख्या आएगी नहीं। जब भी किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो सेम संख्या आएगी। तो लेकिन यहाँ पर कितना भरेंगे, 1 भरेंगे। तो हमने यहाँ पर कितना भरेंगे, 1 भरेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लस में आ रहा है कि माइनस में, प्लस में आ रहा है। जब यहाँ पर कोई संख्या माइनस में है तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा दें, माइनस में, ताकि ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस में। तो हमें कितना भरना होगा, यहाँ पर माइनस का 1 भरना होगा। अब वैसे बच्चों यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 1 पहले से ही भर दिया गया है, मतलब 1 से भाग देना है, और यहाँ पर 87 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों, सबसे पहले तो माइनस भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ही नहीं, ताकि माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 87 भरा जाएगा। और यहाँ पर यश नंबर में यहाँ पर 48 से भाग देना है, और यहाँ पर लिखेंगे 48। अगर 48 से भाग देंगे, 48 का 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस में लगा देना है, क्योंकि उत्तर हमारा माइनस में आ रहा है। उसी प्रकार बच्चों देखिए 20 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है, 2 रहा है। तो 20 में किससे भाग देंगे कि 2 आ जाएगा। अगर हम 10 से भाग दें, देखिए 10 दूना का 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो यहाँ पर ना लगाते, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -10, और इसमें 87 भरा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। अब इसमें कैसे भरेंगे, अगर यहाँ पर हमने 12 भर दिया तो देखिए 4 से भाग देंगे, 4 3 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। और इसमें माइनस भी नहीं था, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ना लगाते हम। तो ये हमारा इस देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका a भागे, जिसका मतलब a भागे b से हमेशा उत्तर कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमें 5 उत्तर लिखना है, और ऐसा युग्म 6 - 2 1 है, और एक युग्म इसमें दे दिया गया है 6 = 2, इसी प्रकार बनाना है। और क्योंकि 6 भाग इसमें समझाया गया बच्चों, हमें 5 युग्म लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए पहला नंबर तो इसमें हमें पहले ही दे दिया गया है, 6 भागे कितना है, -2। हमें दूसरा पता करना है, तीसरा पता करना है, चौथा पता करना है, पाँचवा पता करना है, यानी 5 युग्म लिखना है। तो पहला हम यही लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर 6 लिखा ऊपर, और नीचे कितना लिखा, 3, नीचे कितना लिखा, नीचे लिखे 2, तो भाग, अब यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, -3। देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, देखिए 2 3 है 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब सोच के देखिए, यहाँ पर अगर हमने 18 लिखा और यहाँ पर कितना लिखा, 6, तो देखिए 6 3 का कितना हो जाएगा बच्चों, 18, 6 3 का 18, और उत्तर में हमें -3 लाना पड़ेगा, इसलिए चाहे इसमें माइनस लगाइए, चाहे इसमें लगा दीजिए, मान लीजिए इसमें लगा दीजिए, चाहे इसमें लगा दीजिए। तो एक पूर्णांक लिख सकते हैं 18, 6 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर कोई संख्या 3, अगर हम यहाँ पर लिख दे 15 और नीचे लिख दे 5, 5 3 15, देखिए काटिए, 5 3 15, तो 15 और 5 भी लिख सकते हैं, 15 और 5 भी लिख सकते हैं, चाहे इसमें माइनस लगा दीजिए, चाहे इसमें। तो पहला युग्म बन गया, दूसरा युग्म, तीसरा, यानी 6 3 18, 2 3 6, 5 3 15। यानी अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दी है, यहाँ पर लिख दिए, पहले लिखिए, यहाँ पर लिखिए 4, अब इसका तिगुना कर दीजिए। तिगुना कितना करेंगे, 12 भी कर सकते हैं, चाहे इसमें माइनस लगा दीजिए, चाहे इसमें। देखिए जब भाग दे देंगे 12 में 4 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 -3। तो उसी प्रकार एक संख्या लिख देते हैं, कोई भी संख्या लिए, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर तिगुना कर दीजिए, 3 3 करना हो, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, चाहे इसमें माइनस लगा, चाहे इसमें। देखिए 5 युग्म ऐसे बन गया है, जिसे इसे भाग देने पर संख्या माइनस में आ गई। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में नोट्स करके, बिल्कुल आसानी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। पहला नंबर पूछ रहा है किस समय इतना होगा, और दूसरा नंबर पूछ रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक लाइन आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक लाइन हो गया। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि दोपहर 12 बजे, देखिए आपको पढ़िए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से ऊपर था। अगर हम यहाँ पर कोई संख्या बीच में मान लेते हैं 0, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, संख्या 0 से ऊपर का मतलब इस दिशा में, इसमें बताया गया तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। और कितने बजे बच्चों, दोपहर यहाँ पर 12 बजे, दोपहर 12 बजे कितना था, 10 था, तो यानी ये प्लस में है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तभी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर आगे पढ़िए, यहाँ आधी रात तक, मतलब जब यहाँ आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, मतलब बच्चों 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की तापमान में घट रहा था। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, यानी 0 से हमें किस समय हमारा जो तापमान होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस सब में लिखाया गया। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है, देखिए 1 घंटा में कितना घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 घंटा में कितना हो रहा है 2, 1 घंटा में 2 हो रहा है। देखिए बच्चों 1 घंटा में कितना हो रहा है 2 रहा, तो 10 से 8 होने में कितना होगा 1 घंटे लगेंगे। तो 8 से 6 होने में कितना घंटा लगेगा, यहाँ पर कितना होगा बच्चों 2 ही घंटे। और 6 से 4 होने में कितना लगेगा 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 2 घट रहा है तो 6 से 4 हो जाएगा। तो 4 से 2 होने में कितना घंटे लगेगा बच्चों 4। अब 1 घंटे में घटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 10 से 8 होने में 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 2 घट रहा है, इसमें बताया गया है। तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा हो, तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 घंटे लग जाएगा, फिर 6 से 4 आने में 3 घंटे, और 4 से 2 आने में 4 घंटे। अब देखिए यहाँ पर 2 से 0 तक आने में कितना हो जाएगा 5 घंटे। अब 1 से 2 आने में कितना 6 घंटे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 आने में कितना हो जाएगा 7 घंटे। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 2 आ गए, और 2 से कितना हो गया 4 हो गए। अब 4 से 6 आने में हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4 से 6 आने में यहाँ पर 8 घंटे हो जाएंगे। अब देखिए 6 से 8 होने में, यहाँ पे एक संख्या हमने नहीं लिखी, 6, 7, 8, तो यहाँ आने में कितना घंटे लगेगा 9। तो वही हमें पूछ रहा था, बताइए कि 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 घंटे लगेंगे। लेकिन इसको कैसे कॉपी में लिखेंगे, देखिए बच्चों आप इसको नोट्स में कैसे सवाल को लिखेंगे। यहाँ पर क्या करके लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल हेडिंग डालेंगे, और बढ़िया से उत्तर हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे तापमान का अंतर, लिखेंगे यहाँ तापमान का अंतर। देखिए तापमान का अंतर कितना था, अंतर का मतलब होता है, देखिए बच्चों ऊपर सबसे कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, अंतर का मतलब होता है यहाँ पर घटाना, तो हमने घटाना का चिन्ह लगाया था। और सबसे ऊपर में कितना था, सबसे नीचे में कितना था, तो यहाँ पर कितना था -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर नीचे हमेशा माइनस में संख्या होती है, तो -8 लिखा। अब इसको घटाइए, देखिए 10 हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो घट के कितना हो जाएगा 10 से 8 जुड़ेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान का अंतर कितना था 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है, चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने पर, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होने में कितना घंटे लगता है 1 घंटे लगता है, 1 घंटे लगता है। तो हमारा 18 घंटा, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए 1 घंटे लगता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए कितना लगेगा 18, इसीलिए 18 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए तो क्या करेंगे 1/2 ही करेंगे, यहाँ पर 2 नीचे चले जाएगा और 18 से गुणा कर देंगे। तो 18 का हमें मान पता करना था, 18 से गुणा कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो दोनों 18 हो जाएगा। तो उत्तर में कितना आ जाएगा 9 घंटे। ये हो जाएगा हमारा समय, क्या हो जाएगा समय। तो किस समय बच्चों 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा घटकर, मतलब यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 घंटे हो जाएगा। इस तरह से हमने समझाया था, लेकिन आपको नोट्स में इस तरह से लिखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और कहा गया बच्चों, देखिए समय तो 9 घंटे लगेगा, लेकिन उस समय टाइम कितना होगा। अगर टाइम की बात करेगा मतलब घड़ी में कितना बजेगा, इसी सवाल को देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, दोपहर 12 बजे से। अगर दोपहर 12 बजे में 9 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे क्या हो जाएगा PM, तो रात को 9 बजे। और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात का मतलब होगा बच्चों 12 बजे, आधी रात को तापमान क्या होगा, मतलब 12 बजे तापमान कितना होगा। जब बच्चों बताइए कि 9 बजे तापमान कितना था, 9 बजे तापमान कितना था, देखिए
9 बजे तापमान कितना था, 8 डिग्री सेल्सियस था माइनस में। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। तो 10 बजे कितना हो जाएगा रात को, 10 बजे कितना हो जाएगा, -8 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी प्रकार 11 बजे कितना हो जाएगा बच्चों, -12 हो जाएगा, 10 में घटाएंगे। उसी प्रकार 12 बजे कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी ये आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेना है, अतः आधी रात को तापमान, आधी रात को 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपको इसी प्रकार नोट्स में बना लेना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +30 अंक दिए जाते हैं, +3 अंक दिए जाते हैं। मतलब एक कक्षा टेस्ट में अगर तुम सही करोगी तो उसके लिए कितना अंक मिलेगा, 3 अंक। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया। यदि आप कोई हल नहीं करोगे तो कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो आपको बताना है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो यदि उसके द्वारा 12 उत्तर सही पाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत दिया है। और मोहिनी टेस्ट में 5 अंक, यानी इसमें 2 करना है। 6 के सवाल में एक राधिका का बताना है, एक मोहिनी का बताना है। अगर मोहिनी ने 5 अंक प्राप्त किए हैं और 7 उत्तर सही पाए हैं तो बताओ उसने कितने गलत किया है, यानी हमें दोनों का गलत बताना है। तो सबसे पहले हम राधिका का निकालते हैं, जो हमारा पहला नंबर है। अब इसको देखिए बच्चों, समीकरण से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सही करने के कितने अंक दिए जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सही करने के कितने अंक दिए जाते हैं, यहाँ पर 3 अंक। यहाँ पर कितने दिए जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है सही करने पर 3 अंक दिए जाते हैं। फिर प्लस करेंगे, किसका निकाल रहे हैं, राधिका का निकाल रहे हैं। और 2 अंक गलत काटने पर, तो यहाँ पर गलत काटने पर कितने अंक मिल रहे हैं, -2 अंक काट लिए जा रहे हैं। इस प्रकार अब बताओ बच्चों राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर लिखा गया है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर लिखना है 20 अंक। ऐसे ही आपको किताब में लिखना है नोट्स में। अब देखिए बच्चों राधिका ने सही कितने किया है। देखिए राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके द्वारा 12 उत्तर सही किए गए हैं। तो सही कितने किए गए हैं, 12 उत्तर सही किए गए हैं, तो 12 लिखा। अब गलत यही तो पूछ रहा है तो हम इसको x मान लेते हैं। मान ला x उसने किया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20। अब देखिए बच्चों 12 दिए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 36 उधर जाएगा, देखिए यहाँ पर -2x है। आपको समीकरण सॉल्व नहीं करना आता, चलिए हम कोई बात नहीं इसको भी सिखा देंगे। यहाँ पर बराबर है 36। देखिए कोई चीज़ अगर माइनस इधर है बाएं पक्ष में उधर जाएगा या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 20 है और इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2x हो जाएगा। देखिए बच्चों 36 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 36 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन माइनस में आएगा क्यों, क्योंकि 36 बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या गुणा में है तो उधर चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। 2 8 16, x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, x बराबर 8। यानी राधिका ने, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः राधिका ने 8 गलत प्रश्न किए हैं। आप समझ में आए बच्चों कैसे किया जाता है। अब देखिए बच्चों 6 का दूसरा नंबर जो करते हैं, मोहिनी वाला देखिए यहाँ मोहिनी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सही, ऐसे समीकरण बनाएंगे सही, फिर बीच में लगाएंगे गलत, फिर बराबर कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखिए मोहिनी ने कितने प्राप्त किए, मोहिनी टेस्ट में 5 अंक पाती है, 5 अंक वो भी माइनस में पाती है। यहाँ पर लिखा गया -5 अंक प्राप्त करती है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों सही कितने किए हैं। मोहिनी टेस्ट में 5 अंक प्राप्त किए जबकि 7 उत्तर सही प्राप्त किए, तो 7 से गुणा करा देंगे, 7 उत्तर सही प्राप्त किए हैं। और सही प्राप्त करने के कितने अंक मिलते थे बच्चों, 3 अंक मिलते थे। और गलत करने पर -2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत कितने क्या है वही पूछ रहा है, -5। इसको सॉल्व करने वाले हैं, 7 तरीका हो जाएगा 21 और माइनस हो जाएगा -2x बराबर -5। देखिए जो ये -2x है इसको हम बचा लेंगे, इसको जाएगा देखिए 5 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्लस में उसको उस पार भेजेंगे माइनस में हो जाएगी। अब -2x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 26, माइनस से माइनस काट सकते हैं दोनों तरफ। और x उस तरफ जाएगा, देखिए 2 का पढ़े कितनी बार पढ़ेंगे, 26 आ जाएगा 13। तो उसने 13 प्रश्न गलत किए हैं। यहाँ पर लिख देंगे अतः मोहिनी ने 13 क्वेश्चन गलत किए हैं।
किए हैं। इसी प्रकार आपको बनाना है बच्चों। 0.3 का समाप्त हो जाएगा। इसमें दिया गया बच्चों, एक उत्पादक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलिए अब इसको हम ग्राफ से समझाते हैं बच्चों। ग्राफ से मतलब है, ये मान लेते हैं हमारे जंगली है, ये हमारे मान लीजिए खाई है, यानी ये खान है। यहाँ पर 0 है मतलब भूमि तल है, ये क्या है, भूमि तल है। और 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। ये मान लीजिए 10 मीटर है। मीटर को एम से भी लिख सकते हैं बच्चों, एम फार क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और कहाँ तक जाता है बच्चों, -350 मीटर गहराई तक जाता है। ये इसमें प्रश्न में बताया गया है। और बच्चों 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और इसमें दिया गया है कि 6 मीटर प्रति मिनट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों। सबसे पहले उत्तर डालेंगे, यहाँ पर नोट्स में इसी प्रकार लिखना है। देखिए इसमें क्या है, दिया गया है, दिया गया है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अतः दिया गया है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। देखिए 1 मिनट में कितने मीटर जाता है बच्चों, इसमें दिया गया है प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कितना दूरी गया है, पहले ये देख लेते हैं कि 10 मीटर से लेकर यहाँ पर गया। पहले 10 गया, फिर भूमि तल पहुँचा है, भूमि तल से इतना मीटर गया है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ऊंचाइयों का अंतर। ऊंचाई का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब इस संख्या में हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। किस में घटाना है, -350 में। देखिए यहाँ पर 10 हो गया, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कहने के लिए घटाना था, लेकिन हमें तो लग रहा है तो जोड़ है, तो हम जोड़ देंगे। कितना गहरा गया अब हमें पता चल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गहराई पता चल गया। और शुरू कहाँ से कर रहा था बच्चों, यहीं से शुरू कर रहा था। जब यहाँ से शुरू कर रहा था तो हमें यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 360 मीटर जाने में लगा समय। यही हमें निकालना था बच्चों, समय निकालना था। क्या करेंगे, 360 में यही 36 से भाग दे देंगे, मतलब 6 से भाग दे देंगे, तो निकल आएगा हमारा समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब बच्चों 60 मिनट हमारा यही हो जाएगा आंसर। चाहे 60 मिनट बोलिए, चाहे 60 मिनट को बोल देंगे 1 घंटा, बराबर 1 घंटे समय लगेगा। बच्चों यही हमारा। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पे जाओगे, वी डालोगे AYA वारिया और लिखोगे 5.0 स्टडी, यहाँ पर डालोगे तो पूरा का पूरा मेरा चैनल आ जाएगा। और चैनल पे यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो जो भी पढ़ना है आपको लाइन से वीडियो, प्रश्नावली 1.2 1.3 सारे के सारे वीडियो मिलते जाएंगे। यहाँ पर पहले लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा होम पेज, फिर वीडियोज़ लिखा होगा, फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरा वीडियो मिलता होगा। तो मैंने कक्षा 7 का भी पढ़ाया, 8 का भी पढ़ाया, 9 का भी, सारे पढ़ाते चले आए हैं। बच्चों आपको मैथ और इंग्लिश में जो भी डाउट हो, मैथ और इंग्लिश में आप कमेंट करिए, हम उसको पढ़ा देंगे।